जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल देशभक्ति जनसेवा पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हमारे किसान भाइयों के लिए एक वीडियो लेकर बना कर मतलब वीडियो के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं। हमारे किसान भाई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति होते हैं और बहुत बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि उनके साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। और क्या रहता है कि सबसे ज़्यादा क्या रहता है, वो बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इसलिए अब कुछ जो फ्रॉडर व्यक्ति होते हैं, जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, उन लोगों ने अब किसान को टारगेट करना चालू कर दिया। होता क्या है कि जैसे कि कई बार ऐसे केस आते हैं कि भाई थोड़े से लालच में, मात्र थोड़े से लालच में हमारे किसान भाई फंस जाते हैं और उनके साथ लाखों की ठगी हो जाती है। और यूं कहीं मैं कह सकता हूं कि उनकी साल भर की जो जमा पूंजी है, जो उनकी मेहनत है, वो एक झटके में खत्म हो जाती है, एक झटके में उसकी चोरी हो जाती है। तो होता कैसे है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। हमारे तेवंदा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी। एक कोई बाहर का व्यापारी आया और एक दो किसान से उसने गेहूं, चना, मसूर थोड़े से ज्यादा रेट में खरीद लिए। जैसे अगर मैं मंडी की बात करूं तो आज जैसे 6,000 7,000 रुपए कुंटल है मसूर का रेट, चनों का रेट। तो उसने क्या किया, चना मसूर को 10,000 रुपए कुंटल में खरीद लिया। तो जो छोटे किसान थे, जिन पे 10-10 20-20 बोरा था, उनने तो उनको दे दिया और उसने उनकी पेमेंट भी कर दी। लेकिन ये सब देखकर जो आसपास के गांव थे, आसपास के जो किसान थे, उनने भी यही सोचा कि क्यों ना हम मंडी में ना देकर इसको ही दे दें। तो सारे किसानों ने उसी को तुलवा दिया और उसने सारी गाड़ियां लगाकर सारा का सारा माल गांव से उठाकर ले गया। और लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो उसने क्या बोला कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, मैं बाहर से पेमेंट आएगी, मैं वैसे ही दे दूंगा, आपको 2 5 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और कुछ जो किसान नहीं माने, उनके लिए उसने चेक भी दे दिए कि भाई आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप चेक ले लीजिए, आपके पास जो 2 5 10 15 दिन बाद मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी जितनी भी फसल ली है हमने। तो हुआ क्या कि भाई जो चेक दिए थे, किसान को क्या रहता है, इतना होशियार नहीं रहता, उसने उस चेक की ज्यादा जानकारी नहीं निकाली कि क्या है ये, तो उसने फर्जी चेक दे दिए। फर्जी चेक देने के बाद हुआ क्या कि भाई जब 10 15 दिन बाद उसका कॉल लगना ही बंद हो गया, उसका पता ही बंद हो गया, कहाँ था, कहाँ रहता है, क्या, सब चीज गोल, वो भी गोल, पूरा माल लेकर गोल हो गया वो। अब जब जाके सब किसानों ने सम्मति बनाई, पता किया, भाई मन तक ढूंढते रहे। अब फिर जब एक आध महीने बाद उनने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, एक व्यापारी आया था जिसने हमारे गांव 8 10 गांव से सारा का सारा जो नाश था, जैसे चना मसूर गेहूं जो भी, वो सारा का सारा इकट्ठा करके ज्यादा से ज्यादा रेट में खरीद के और ले गया। और पेमेंट किसी की भी नहीं हुई, सिर्फ एक दो किसान की पेमेंट हुई है, इससे ज्यादा किसी की पेमेंट नहीं हुई। तो फिर जब पुलिस के संज्ञान में ऐसा केस आया तो पुलिस ने जांच पड़ताल की, पता किया तो पता चला कि वो कोई ऐसा व्यापारी ही नहीं था, अपने ना तो विदिशा बाजदा सागर कहीं का व्यापारी नहीं था, वो तो एक धोखेबाज और फ्रॉड व्यक्ति था जिसने मासूम किसानों के साथ फ्रॉड किया। तो दोस्तों, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, हालांकि उसका शायद पता चल गया तो वो पकड़ा भी गया, उसको सजा भी हो गई। तो मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको इतना ही बताना चाहता हूं कि हम छोटे से लालच के चक्कर में आकर हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करवा लेते हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है दोस्तों। तो प्लीज सभी मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि छोटे से लालच के चक्कर में ना आए। आप आपकी फसल को आप रजिस्टर्ड मंडी में ही दें, व्यापारी को ही दें, किसी ऐसे अनचेनारू या जिसे आप जानते ही नहीं, जिसे के आप परिचित ही नहीं है, या किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपना नाच पानी ना दें। प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे कई फ्रॉडर व्यक्ति घूम रहे हैं जो नए नए तरीका अपना रहे हैं फ्रॉड करने का। तो प्लीज सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अगर आपके घर पर आता है कि भाई मुझे मैं गेहूं ले रहा हूं या चना मसूर जो भी है, तो हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना दें, आप दें, लेकिन पेमेंट को तत्काल लें। जो भी पेमेंट आपका बनता है उसको बिल्कुल तत्काल लें, उसको उधार ना करें। अगर आप उधार करते हैं तो शायद आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, बिल्कुल भी लालच में ना आए। अपनी फसल को अपने नजदीकी या जहां आपको उचित दाम मिले, लेकिन आपको मंडी में ही जाकर आपको अपनी फसल को तुलवानी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्ति जनसेवा को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।